ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट पर आप देख रहे हैं, ये वही शहर है या वही मोरवा शहर है जिसका इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है और अब ये मोरवा विस्थापन एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। इस शहर का नामो निशान जल्द ही मिट जाएगा। इस शहर में 50,000 लोगों का विस्थापन किया जा रहा है। इसके साथ साथ 22,000 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। 55 बरस पहले जिस जगह को बियाबान से शहर बनते देखा, आंखों के आगे दरकती उसकी एक एक दीवार जैसे छाती पर गिरती है। जिसने ईंट ईंट बसना देखा हो, उन्हीं आंखों के सामने वही शहर ढह रहा है। गुलाब चंद चश्मदीद हैं उस मोरवा के, जिसकी गिनती एशिया के सबसे बड़े विस्थापन वाले शहरों में हो रही है। खाली आपके सामने रोड भर लोग नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा जगह लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इतना प्रेम भाव भी कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसके पूर्व सचिव भी थे इस मंदिर के, अब तो खैर चला गया है वो कलेक्टर के अधीन में। तो फिर भी हम दीना 10 आदमी हम लोग मिलकर सदस्य हैं इसके, अभी भी चल रहा है। जब यहाँ पर आए थे जी तो सिंगरौली मोरवा कैसा था? बस कुछ नहीं था, एक सिर्फ मंदिर हम लोग का था, सब वीरान था। यहाँ कुछ नहीं था, सब लोग बाहर से जब जितने लोग आए, और हम लोग खोजते थे आदमी को कि नौकरी पे लोगों को लगाना है। मनीष चौधरी ने 25 बरस पहले जिस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, आज उनका बेटा भी उसी स्कूल में है। लेकिन ये स्कूल किसी भी दिन धराशायी हो सकता है। करीब 25 साल पहले मैं इसी स्कूल से पढ़ के निकला हूँ, इवन दो कि मेरा बच्चा भी आज इसी स्कूल में पढ़ रहा है। मोरवा विस्थापन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि यहाँ के लोगों को कहीं अभी फिलहाल बसाया नहीं जा सका है। ऐसे में अभी जो पढ़ रहे बच्चे हैं उन सभी का भविष्य अब अंधकार में दिख रहा है, अधर में दिख रहा है कि हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं, कहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करें। और इसको लेकर के जिला प्रशासन, ना ही अंचल प्रबंधन। किस वार्ड में आपका घर है? मेरा वार्ड क्रमांक 8 में भी घर है, 9 में भी घर है। मुआवजा मिल चुका? मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, ना ही आगे तक प्रक्रिया बढ़ पाई है। कहाँ जाएंगे अब इसके बाद? अभी तक कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अंचल प्रबंधन का कहना है कि अगर आप मांगोगे तो हम आपको बसाएंगे, परंतु जो घर अभी तक उजाड़ चुके हैं उन्हें अभी तक कहीं भी उनको ये बताइए कितना दर्द है अपनों से बिछड़ने का, जहाँ बचपन बिताया। जहाँ पैदा हुआ आदमी, जहाँ 40 साल बिता दिया, उन लोगों को छोड़ के नई जगह पे फिर से गृहस्थी शुरू करना नए लोगों के बीच में, ये सबसे बड़ी पीड़ा होती है। ये एक तरह का पलायन हो जाता है। पूरे देश के कोयला उत्पादन का 15% कोयला अकेले सिंगरौली में होता है। मोरवा के विस्थापन के बाद ये उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है। विकास की शर्त पर हो रहे विस्थापन में सवाल कई हैं। बरसों की बसाहट छोड़ देने के जज्बाती सवाल के साथ प्रश्न ये कि जिंदगी दोबारा कैसे खड़ी होगी। यहाँ पे हमने 40 वर्ष गुजारे हैं। अच्छा। ये सिंगरौली को छोड़ के जाने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा। यहाँ पे इतनी एक दूसरे से लगाव है कि मैं क्या बताऊँ। मैं कहने में भी मुझे बहुत अंदर से रोना आ रहा है, मैं भावुक हो जा रहा हूँ। मैं जितना साल यहाँ गुजार लिया उतना तो मैं अपने गांव घर परिवार में नहीं गुजारा। मैं 40 साल मैं यहाँ गुजारा हूँ। इस विस्थापन से दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। अपने लोगों को छोड़ के जाने की तकलीफ है। अपने लोगों को छोड़ के मुझे बहुत दर्द है। जब मैं औड़ी से जब चलता हूँ सिंगरौली के लिए, तो लगता है कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ, अपने गांव में जा रहा हूँ, अपने समाज में जा रहा हूँ। और यहाँ से जब गांव जाना होता है तो एक दिन पहले अंदर से धुक लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बीच में हम नाराज थे, नाखुश थे जी। लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी, हमारे भाई बंधु भैया लोगों के प्रयास से मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। मतलब विस्थापन से नाराजगी है, दर्द है और मुआवजे से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अभी खुश है। उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनकी शादी ब्याह भी करना है और कहीं जाकर नया व्यापार भी जमाना है। तो अगले 15 साल तक जो है हमें बड़ा टाइट होकर रहना होगा, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। साथ ही में पिताजी भी हमारे बीमार है, तो उनको भी देखना है। कितना दर्द है इस शहर को छोड़ने का? ये कह लीजिए कि अब आपके ये क्वेश्चन पूछने पे कहीं आँख से आंसू ना आ जाए, इतना दर्द है। अब यहाँ से निकलने में कहाँ व्यापार जमेगा। अभी यहाँ दुकान चल रही है, हमारा एक होटल भी है, वो भी हम अभी सब अच्छा व्यापार चल रहा है। आगे अब कहाँ जाने के बाद में व्यापार होगा नहीं होगा, ये बहुत दिक्कत हो रहा है। कि विस्थापन नहीं हो रहा है, विलोपन हो रहा है शहर का। और इस दिशा में इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी ये बात उठाई थी। उसके बावजूद एनसीएल इस दिशा में कोई भी कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बड़ा दुखद है।
दूसरी बात ये कि बार बार हम लोग ये बात कर रहे थे कि जितना क्षेत्र आप लोगों ने अधिग्रहित किया है वो समस्त क्षेत्रों का विस्थापन आप एक साथ कीजिए और विस्थापन विलोपन मत कीजिए। शहर अगर एक उजड़ रहा है तो इसको बसाने की दिशा में भी सोचिए। और कितने मंदिर, स्कूल और मस्जिद हैं यहाँ पे? तकरीबन 30 से 35 स्कूल हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट? गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 30 के आसपास मंदिर हैं जी। और 2 चर्च हैं, 5 हॉस्पिटल हैं छोटे बड़े मिला के जी, और मस्जिद भी 4 हैं। और मोरवा का माहौल इस तरह से है कि आपको महसूस नहीं होगा। आपके घर में अगर कोई रिलेटिव आता है और वो मेरे घर आता है तो ऐसा लगता है कि वो मेरा रिश्तेदार है। ये भावना है यहाँ लोगों में। सभी जाति धर्म के लोग एक साथ? सभी जाति धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहे हैं और सबके बीच में यही भाव है। अगर किसी का बच्चा होता है तो वो उसको हम लोग अपना बच्चा मानते। मोरवा के विस्थापन को एशिया के बड़े शहरी विस्थापनों में गिना जा रहा है। विस्थापन इसलिए कि इस मोरवा के नीचे दबा है 60 करोड़ टन कोयला। ये एक पूरे शहर जैसी बेदखली है। पूरे 50,000 की आबादी विस्थापित होगी। इस एक विस्थापन के लिए 927 हेक्टेयर में बसे करीब 22,000 मकान गिराए जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल, धार्मिक केंद्र, अस्पताल अलग हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड ने विस्थापन में 35,000 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया है। विस्थापन के बाद जिंदगी क्या फिर दोबारा पटरी पर आ पाती है? विस्थापन एक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? सिंगरौली जिले का चंदावल गांव इन सारे सवालों का जवाब है। और कहाँ से आए थे लोग? कितने गांव से? 11 गांव का जन मने उसड़ल बने तो बीच बीच आके बसल बने। उस समय एनटीपीसी विंध्याचल ने मुआवजा कितना दिया था एकड़ की बात करें तो? 12,000 रुपया एकड़। और अभी इस गांव की क्या स्थिति है? अभी का वह सब वैसना बा, आने के काम करत ताना, खात आने जियत आने, वह का बा। एनटीपीसी की तरफ से कुछ सुविधाएं जो विस्थापन में वादे किए गए? सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये 1995 में ये गांव अस्तित्व में आया है ना? हाँ, 1995 में आकर बस गया, वहाँ उजड़ गया था। सिंगरौली को देश की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। कोयले का 2,724 मिलियन टन का बड़ा भंडार है यहाँ। लेकिन फिलहाल कोयले के खजाने पर बसे मोरवा के विस्थापन से देश भर में इसकी चर्चा है। तरक्की की शर्त पर एक शहर मलबे में तब्दील हुआ जाता है। मुनव्वर राणा साहब का शेर है, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। अपनी आंखों के आगे तिनका तिनका बसाए घर और कारोबार को मिटते देखना, इस दर्द का कोई मुआवजा होगा क्या? सिंगरौली में दिनेश तिवारी के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।